बंदे आइसक्रीम खाते हैं, मैं ब्रिक ऑर्डर करता था कि मैं ब्रिक खाऊंगा। शुगर की क्रेविंग ऐसी है कि काफी एडिक्टिव काइंड ऑफ ड्रग है ये। मैं तो खैर 21-22 साल का था, तो मैं वहां पे देखता था कि 16 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनका टाइम हुआ है 9 बजे, और वो बिल्कुल उठ के आ रहे हैं और ऐसे हाथ कर रहे हैं, और वहाँ पे वो ट्रेनर उनको टैबलेट दे रहा है, वो टैबलेट ले रहे हैं, देन वर्कआउट कर रहे हैं। 16 years old हाँ, boys. कि और अब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि जैसे लेक से आए हैं तो मैं टी शर्ट वगैरह नहीं पहनता, तो वो काउंट करता है पापा मेरे एब्स को, 1 2 3 4 5 6। अभी उसके एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाता हूँ, बट हाँ, प्लैंक बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं प्लैंक करता हूँ उसके साथ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता घर के लड्डू खाने में। पर जैसे बाहर के लाएंगे ना, तो वो पापा इसमें शुगर है ना, ये मेरे टीथ के लिए अच्छे नहीं है ना, ये मेरे मसल के लिए अच्छे नहीं Hello, everyone, and today we are on a very exciting podcast with Mohit, who has a very transforming journey because of his own son. And I, Reena Chopra, host for Parenting and Wellness podcast at SAR Holistic Wellness, welcome you all to know, to learn, to implement how determination can transform you as a person, specifically if it is your child who's motivating you day and night. Welcome, Mohit. I'm very excited to have you on board. Thank you for है। taking out time all the way from Canada. Thank you. Thank you. Thank you so much for inviting me for this podcast. And I'm really excited for it. And it's my first podcast ever. So I don't know how it's going to be proceed, but yeah, So it's we got all about talking. lucky. So yeah. Like we So bring this is lot of good luck, for the people who are taking it as a first podcast. that's I hope it's work well for me. Yes, yes, why not? Yeah. It will definitely. So, Mohit, I'm very excited to ask you one question. I've been seeing a transforming journey on your Mhm, Instagram. I couldn't believe myself that this is the same person. So tell me mhm. what happened and what were you weighing before and what you're weighing right now and what motivated you for this journey? Okay, so I will just briefly tell about myself. So during 2016, I used to play men physique competition. I was into bodybuilding. I was Mr. Delhi in 2016, but I used to take lots of stuff, lots of gates, steroids, supplementation without any proper guidance. आई जस्ट यूज टू गूगल, मैं गूगल करता था और सिंपली ओ, मेरे को जब ये फील होता था कि ओ, दिस सोल्ट कैन हेल्प मी आउट, आई जस्ट गो एंड परचेज इट एंड आई जस्ट ट्राइड इट। उस समय आप बट किस साल के थे, मोहित? उस समय मैं काइंड ऑफ 21-20 साल का था मैं। बट मेरे को इट्स इट्स जस्ट मेरे को फैसिनेट करते थे बॉडी बिल्डिंग। सो मतलब आई वाज एंजॉयिंग माय कॉलेज लाइफ, और साइड बाय साइड लाइक मैं रेगुलर जिम करता था। बट फिर मेरे को एकदम से ये खेड़ा हुआ कि ओ, आई शुड गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। सो आई lots of my friend was taking all that stuff, so उनसे देख के बात करके आई started taking stuff। तो बट इन स्टार्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रश प्रोवाइड हुआ मेरे को, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि वो पंप जो मुझे डेली, मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ था पंप, बट जो स्टफ लेने के बाद जो मुझे पंप फील हो रहा था और जो मेरे को बॉडी में चेंजेस होते थे, तो आई वॉज इंजॉइंग दैट। ओके। और मेरे को ऐसा लगता था कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग ऑल दैट स्टफ। ओके। और मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में इजीली भी काफ़ी काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते थे। तो हम्म। काइंड ऑफ किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट पे आप जाओ और हम्म। उनको बोलो कि मेरे को ऐसे ऐसे सोल्ट लेना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है एंड ऑल दैट, वो आपको सिंपली आपको कुछ चार्ज करेंगे और सिंपली आपके आगे रख देंगे केमिस्ट शॉप। कि आप क्या, केमिस्ट केमिस्ट शॉप शॉप। नहीं, सप्लीमेंट शॉप। ओके, एंड इट्स इट्स सप्लीमेंट शॉप्स। इट्स वेरी नॉर्मल इन ओके। मुंबई एज वेल एज इन दिल्ली एंड एज वेल इन पुणे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं दिल्ली में था, फिर मैं एमबीए करने पुणे चला गया था। तो एक होता है कि एक बार थोड़ा सा आपको कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं दिल्ली में इट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 साल से दिल्ली हरियाणा में जिम करता था।
Mm-hmm. बट फिर मैं पुणे गया, फिर पुणे में मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मतलब कि मेन फोकस मेरे को अपनी मैन फिजिक पे और बॉडी बिल्डिंग पे देना है और ऑल दैट। तो इसीलिए मैं सिर्फ एमबीए करने के लिए पुणे गया था। मैं एमबीए, मेरा मेरा ये मोटिव नहीं था कि मतलब कि मेरे को फिनेंस में कुछ करना है, मार्केटिंग में करना है, सेल्स में कुछ करना है। इट्स फॉर मी इट वाज लाइक कि आराम से बाहर घर से दूर रहूंगा और Okay. अपना काइंड ऑफ ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी एंजॉय करूंगा और कंपटीशन खेल लूंगा। सिंपल सा ये था। So you were basically a normal grown-up teen, just हाँ, out of the teenage and experimenting with your body, but that's very या एंड विद माय लाइफ टू। yeah, but that's very dangerous because you do not tell this to your parents and you tell this to your friends who are already, having half of the information and you're not या getting correct information from anywhere. Just I will just tell you, it's too normal in Delhi NCR। okay. अगर अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो जैसे कि मतलब कि मैं तो खैर 21-22 साल का था। हमने ऐसे भी सीन देखे हैं कि भाई कि हम किसी मैं प्रॉपर, मेरे को याद था मेरा होम टाउन बहादुरगढ़ था। बहादुरगढ़ से मैं दिल्ली जिम करने जाता था क्योंकि ही यूज टू हेल्प मी अबाउट इन ऑल दैट स्टफ। तो मैं वहाँ पे देखता था कि 16 साल के बच्चे आ रहे हैं और वो जिम का टाइम हुआ है 9 बजे और वो बिल्कुल उठ के आ रहे हैं और ऐसे ही हाथ कर रहे हैं और वहाँ पे वो ट्रेनर उनको टैबलेट दे रहा है, वो टैबलेट ले रहे हैं, देन वर्कआउट कर रहे हैं। तो इट वाज लाइक, आपके लिए क्वाइट शॉकिंग होगा, मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है क्योंकि मैंने मेरे कजन्स ने, फ्रेंड्स ने यही देखा है। एंड I have a सीरियसली, question, Mohit. 1 second, I want to cut you down. So sorry for that. But you told me like 16 years old हाँ boys. तो हाँ, मुझे ये बताइए कि कुछ सिवियर इश्यूज नहीं होते लाइक दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड यू जस्ट स्टार्टिंग में तो कुछ भी इशू नहीं होते। स्टार्टिंग में जैसे मैंने भी एक साइकिल रन की थी तो सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। बढ़िया मेटाबॉलिज्म फंक्शन कर रहा था बॉडी का, बढ़िया मसल ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। मतलब क्योंकि एक मेन फोकस जब ये है कि मसल ग्रोथ का है और वो मसल ग्रोथ आपको इतने इजीली होते दिख रही है तो आपको सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव होगा कि जब आपका गोल अचीव हो रहा है। पहले दो फर्स्ट सेकंड साइकिल में बी आपकी उस टाइम पे बॉडी भी तो इतनी अच्छी फंक्शन कर रही होती है ना, आपके हार्मोन बड़े अच्छे फंक्शन कर रहे होते हैं, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है यंग या और ना ही आपको कोई किसी चीज़ की बीमारी होती है। आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम, सारा नर्वस सिस्टम आपका प्रॉपर सुपर फंक्शन करता है राइट राइट 19 20 21 22 साल की एज में। तो राइट उस टाइम पे क्या होता है कि भाई आप कोई भी इंजेक्ट लेते हो या बाहर का कुछ लेते हो तो आपको वो नेगेटिव, आपकी बॉडी इतनी उस जो भी नेगेटिव अगर आपकी बॉडी में चल रहा होता है ना तो आपकी बॉडी इतनी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि आपको वो नेगेटिव फील नहीं होने देता। ओके ओके राइट, क्योंकि दैट पीछे पीछे आपकी बॉडी इस तरीके से फंक्शन हुई है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में तो साइड बाय साइड आपकी एज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपकी एज इतनी प्राइम में है तो वो सारी चीज नहीं पता लगती। बट अगर आप जैसे एक साइकिल चला ली, दो साइकिल, व्हाट मैं इज अपना साइकिल एक्सपीरियंस बता, इट्स मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। बट व्हाट इज मैं साइकिल अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके आपको बता रहा हाँ हूँ। बट साइकिल क्या होता है व्हाट इज साइकिल साइकिल इज काइंड ऑफ कि मतलब जैसे कि मतलब 8 वीक साइकिल, 12 वीक साइकिल, कि आप उस पीरियड ऑफ टाइम आप एक मेडिकेशन पे हो। ओके ओके या एंड मिनिमम साइकिल इज हाउ मेनी वीक्स 6 वीक्स, 8 वीक्स मिनिमम, ओके बट मैक्सिमम 12 होता है। बट इट्स मतलब ये एक, बिल्कुल मैं एक लेजिड आदमी नहीं हूँ इस पे बोलने के लिए क्योंकि मैं इतना मैं इंजॉय कर रहा था उस फेज को एज अ एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग, या मतलब कि मेरे को मसल मिरर में अच्छे लग रहे हैं, मैं अपने आप को क्रेजी फील कर रहा हूँ तो मेरे को बस वो मोटिवेशन था। मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं था बट मैं अपना फेज इंजॉय कर रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। तो
I did all that stuff, and even it's not just me, even my फ्रेंड सर्कल, क्योंकि मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था, और वी यूज टू शेयर ईच अदर एक्सपीरियंस, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते थे, और बेटर परफॉर्म की कोशिश करते थे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली एनसीआर। फिर मैं पुणे गया, तो पुणे में मेरे को हफ्ता 10 दिन लगा था। ये सिर्फ कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, देन इट वाज अवेलेबल इन पुणे एज वेल। फिर बीच में मैं मुंबई वगैरह भी जाता रहता था। तो कभी वो हो कि मैं अपना सामान लाना भूल गया पुणे से, तो मुंबई में मिल गया। तो इट्स इट्स टू नॉर्मल। जैसे Very dangerous, आई Mohit. आई नेवर आई नेवर टुक वीड, बाय द वे। Okay. जैसे होता है ना कि एक इंडिया में वीड इलीगल है, बट आपको पता है जो जिसको वीड लेते हैं एंड ऑल दैट। आई आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग वीड एंड ऑल दैट स्टफ, एंड बट वो पूरी जगह पूरी इंडिया में अवेलेबल है, यू नो। But you're talking about steroids, right? या स्टीरॉइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकेशंस जो बैंड है। जो बैंड है लेकिन इजीली मिल हम्म। जाती है सप्लीमेंट शॉप पे, बट ये कितना डेंजरस है। टू माय शॉक, लाइक हमारे यंग बच्चों के लिए इट्स टू डेंजरस। हाँ, बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब 32 की एज में आके मेरे को फील हो रहा है कि जो मेरे बॉडी का प्राइम था वो मैंने फील नहीं किया, क्योंकि मैं मतलब मेडिकेशन यूज की मैंने। बट अब मैं 32 का हूँ, मे भी 7 साल से मैं कोई भी मेडिसिन, इवन आज के टाइम पे मैं इस तरीके का मेरा माइंड सेट हो गया है कि मैं पैरासीटामोल भी नहीं लेता। मैं मतलब फीवर है कोई नहीं, कल परसों ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। मैं एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेता। आई हेट टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि अब मेरे को अपने बॉडी फील होती है, मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि 32 की एज में मेरी बॉडी 21 22 23 साल की एज के अकॉर्डिंग उससे भी बेटर मेरी बॉडी फंक्शन कर रही है। ओके। मेरा मतलब कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, इम्यूनिटी। अब इस चीज पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो इम्यूनिटी सिर्फ इन्वायरमेंट बेस्ड होती ही होती है। बट हाँ, बट अब मैं प्रॉपर अपना डाइट इनटेक लेता हूँ, प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ, स्लीप का ध्यान रखता हूँ, तो ऑफ कोर्स माय बॉडी 21 22 23 साल के से काफी बेटर परफॉर्म कर रही है राइट नाउ एट 32। And Mohit, I since you have a very exciting journey so far, but my question to you is, आजकल ना कहीं भी आप हेल्थ की बात कर लो तो एक वेरी कॉमन यूज्ड वर्ड प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज्यादा कॉमनली निकल के आ रहा है, बट देन Times of India and many other news have covered that there are protein supplements which, due to which high intake by teenagers, it is causing kidney diseases. Do you have any awareness around that? हाँ, इस पे मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन, अगर आप बिल्कुल मान मतलब अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट प्रॉपर ओरिजिनल है, इसमें कोई फेकनेस नहीं है। एक तो इंडिया में काफ़ी इशू है ना कि फेक है या ओरिजिनल है, इसका पता ही नहीं होता। Mm-hmm. तो मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं फेक यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स उसका लीवर किडनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो फिर मतलब किडनी पे और लीवर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बाद जो फेक प्रोडक्ट की वजह से एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का भी मतलब ये हो जाता है कि प्रोटीन की वजह से हुआ है, क्योंकि यूज़ वो कर रहे हैं फेक। बट मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी जर्नी से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कज़न हैं, वो रेगुलरली प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। इवन यहाँ पे मैं कनाडा में हूँ, तो कनाडा में जितने भी मेरे कनेक्शन है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं 50 के हैं, 60 के हैं, वो रेगुलर वे प्रोटीन यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी उनको ऐसा मेरे को नहीं सुनाई दिया कि किसी के लीवर में प्रॉब्लम है या किसी के किडनी में प्रॉब्लम है। जो आप बोल रहे हैं कि भाई वे से किडनी में प्रॉब्लम होती है, मे बी वो फेक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। Okay. Okay. हाँ, और हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि जिसकी पहले से ही किडनी कमजोर है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है,
राइट। और फिर वो मतलब सप्लीमेंटेशन यूज करे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बॉडी थोड़ा मतलब फंक्शन तो बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है ना चीज़ें डाइजेस्ट होने में। आई अगर गॉट इट। पै- हम्म। I think you're trying to say कि अगर there are two reasons. One, your हम्म। body organ is already not fit, and you're taking a supplement which is affecting. And two, the specific research or licensing which is needed to release an original product is not there. So you need to research properly what you're intaking, basically. या एब्सोल्युटली राइट। आपको मतलब मतलब आपको श्योर होना चाहिए कि दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल। फिर मेरे को नहीं लगता कि किसी को लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया और न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल दैट कि भाई कि प्रोटीन से ये हो गया वो हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फेक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा फ्लो है फेक प्रोडक्ट्स का उसकी वजह से। Okay. So now coming back to your original story, I want to know like how much you were weight, like what was your weight earlier, what ओके। motivated you, and how long did you take to lose 40 kgs? सो इट टुक मी 3 to 4 years. My fat loss journey was very slow. Okay, so earlier when I was Mr. Delhi, my weight was 78, 79. After working in corporates, I used to work like 12 hours, 14 hours, 15 hours. And I had really bad lifestyle. ऐसा नहीं था कि भाई मैंने जब बॉडी बिल्ड ये मैन फिजिक्स वगैरह का कंपटीशन वगैरह खेलता था, तो ऐसा नहीं था कि मैंने अब जिम रेगुलर रखा, अपनी लाइफस्टाइल रेगुलर मतलब डाइट मेंटेन करके नहीं। मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई थी, लाइक अ नॉर्मल इंडियन कॉर्पोरेट गाय, कि 12 घंटे का वर्क, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, टारगेट्स कंप्लीट करना। आई यूज टू वर्क इन सेल्स। तो एक होता है ना आपको कि भाई टारगेट पूरा करना होता है, तो उसकी वजह से मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मैं ओवर ईटिंग करने लग गया और धीरे धीरे मेरा वेट 118 हो गया, 78 से 118 हो गया। Okay. उस ये फेज 2018 से 2021-20 तक, मतलब सिर्फ 2-3 साल में मेरा वेट 40 kg गेन हो गया। उस दौरान मुझे 100% आइडिया हो गया था कि ये सिंपल से जो मैंने पीछे बैक अपने गियर्स यूज किए हैं, रॉइड्स यूज किए हैं, ये सिर्फ उसकी वजह से है। Okay. और इवन मेरा साथ के साथ मेरा लाइफस्टाइल भी पुअर था, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे होते हैं कि वो पूरा लाइफ टाइम लेते रहते हैं, उनका मतलब वो बिल्कुल फिट रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कभी इंसोमेनिया नहीं होता, कभी वेट गेन नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तरीके से लाइफस्टाइल कैरी करते हैं। बट मेरी लाइफस्टाइल भी काफ़ी पुअर थी। Okay. Poor जैसे? पुअर जैसे कि 12 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहना, Mm-hmm. और फिर भी नहीं पता कि रात को फिर कब मीटिंग आ जाए। और फिर क्रेविंग होती थी, तो मतलब मेरे को जैसे जब मैं ट्रेनिंग मैनेजर था तो मेरे को मीटिंग लेनी होती थी। तो मेरे को ये होता था कि ओहो, दिमाग में 4 समोसे आ गए ना, तो पहले 4 समोसे खाऊंगा फिर मीटिंग लूंगा। Okay. ओहो, दिमाग में पिज्ज़ा आ गया, ओहो अब तो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना पड़ेगा तभी मीटिंग ली जाएगी, नहीं तो अब मीटिंग नहीं लूंगा मैं। Okay. तो इस तरीके का मेरा माइंड सेट हो गया था। और वही है कि मतलब कि जब आप को शुगर की क्रेविंग होती है, तो शुगर की क्रेविंग ऐसी है कि मतलब काफी बताते हैं कि काफी एडिक्टिव काइंड ऑफ ड्रग है ये। जितना आप शुगर इनटेक करोगे उतनी ज्यादा आपकी शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी। मैं मतलब एक टाइम पे एक होता है कि एक बंदे आइसक्रीम खाते हैं, मैं ब्रिक ऑर्डर करता था कि मैं ब्रिक खाऊंगा। तो मतलब इस तरीके की मेरी हैबिट्स थी, इस तरीके का मेरा रूटीन था। और फिर साइड में मतलब कि मेरे को पैन इंडिया ट्रैवल करता था उस टाइम पे मैं। तो पैन इंडिया ट्रैवल करता था तो मैं होटल्स में रहता था। होटल्स में मेरे और कलीग्स भी मिलते थे मुझे। तो वो पूरा 9-10 बजे तक ऑफिस में काम करना, फिर हम ऑफिस से होटल में आ रहे हैं, तो वो होटल से आते आते बियर का प्लान बन जाता था, ऑफिस से आते आते बियर का प्लान बन जाता था।
फिर भी कंपनी का ही काम चल रहा है, बायजूस वालों का काम चल रहा है, वो भी फिर भी हम वो काम कर रहे हैं ऑफिस से आने के बाद भी। पर फिर बियर भी पी रहे हैं। फिर अब 12 बज के, खाना तो खाया ही नहीं, फिर 12 बजे बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। ओहो, बिरयानी काफ़ी अच्छी थी, अब कुछ मीठा हो जाए। फिर 1 बजे गुलाब जामुन रसमलाई ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल था। तो हाँ, मेरी मिस्टेक थी, बट ऐसा नहीं था कि वो मेरी मिस्टेक थी तो मैं ये बोलूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, मैंने, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई बैड फेस था। मैंने उस फेस को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। मेरे को आज भी याद आती है उन दिनों की, कि हाँ स्ट्रेस था, वर्क प्रेशर था, बट पूरा प्रॉपर एंजॉय किया जो मन में था। हाँ, जो मन में था किया। बायजूस के टाइम पे भी आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खानी है, बिरयानी खानी है तो बिरयानी खानी है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मतलब उस टाइम पे भी अगर मेरे को ये गियर्स यूज करने हैं, ये सप्लीमेंट्स यूज करने तो करने हैं सिंपली। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओ माय गॉड ये मैंने अपने साथ क्या किया। टाइम के अकॉर्डिंगली थैंकफुली 30 के एज में, 29 के एज में मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ें गलत है। बट हाँ, तो कैसे जब समझ समझ में आया आया, आपको, लाइक कैसे समझ आया कि ये चीजें गलत हैं और मुझे नहीं करना है, लाइक कुछ ऐसा हुआ, लाइक। सबसे सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेरी जो कॉलेज लाइफ में मैं मतलब काफ़ी ट्रैवल करता रहता था। और कभी मुंबई, कभी पुणे, कभी थाईलैंड, मलेशिया, मतलब ऐसे दुबई वगैरह में घूमता ही रहता था। हाँ हाँ, मेरे मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी दुबई जाने की। बट मैंने वो मतलब ऐसा ऐसा मेरा माइंड सेट हो गया था, नहीं यार मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके, वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहे। मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही करना है, मेरे को घर से नहीं निकलना, मेरे को नहीं जाना कहीं पे। और मैं रिसेंटली काफ़ी ट्रैवल भी कर चुका था, काइंड ऑफ लाइक 20 सिटीज़। बट एकदम से क्या हुआ कि वो सारी ट्रैवलिंग करने के बाद एकदम से मेरे ये हुआ कि नहीं, मेरे को नहीं निकलना। मेरे को यही यही सोफ़ा चाहिए, यही लैपटॉप चाहिए, हम्म। और यही कमरा चाहिए। यहीं पे जोमेटो आता रहे, यहीं पे स्विगी आता रहे। और तो वो मेरे को कई बार फिर वो फेज आया। वो भी ऐसा नहीं था कि एकदम से हिट किया, हिट एकदम से नहीं किया। फिर धीरे धीरे मेरे को इंसोमेनिया हुआ। फिर जब इंसोमेनिया हुआ तो बंदा कई चीज़ें सोचता है, क्या गलत हुआ है, क्या ठीक है। टॉर्चरस नाइट होती है, आपको पता लगता है जब आप अपने आप से, क्योंकि अभी तक मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने आप से बात कर पाऊँ। हम्म। राइट, मैंने कभी बात ही नहीं की क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बिजी थी। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं इतना एंगेज रहता था, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना लाइफ एंजॉय करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉलेज में, फिर जिम में, फिर घूमने चले गए। फिर बायजूस में भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी लाइफ एंजॉय की, मतलब कलीग्स के साथ। हम्म। वो कॉर्पोरेट लाइफ में फ्रेंड्स वगैरह कमी बनती है, बट वो कलीग्स के साथ मैंने फुल एंजॉय किया। वहाँ पे भी टाइम नहीं मिला, काम भी और एंजॉयमेंट भी। बट जब इंसोमेनिया हिट हुआ ना, तब मेरे को अपने आप से बात करने कितने लगा। घंटे सो फिर पाते थे आप? स्टार्टिंग में तो मतलब मैं 5 घंटे भी नहीं सोता था, 4 घंटे भी नहीं सोता था, बट कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि भाई नींद ही आनी बंद हो गई। ओके। मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, नींद ही नहीं आ रही है। पहले क्या होता था कि एक रात नींद नहीं आती थी तो मैं प्रिटी श्योर होता था अगली रात प्रॉपर अच्छे से नींद आएगी, और 8 घंटे की नींद हो जाएगी। बट फिर ऐसा हुआ कि मतलब नींद आ ही नहीं रही है, कि ओके। नींद नहीं आ रही है। ओके। हम्म। सो डिड यू टेक हेल्प दैट टाइम कि नींद अब आ ही नहीं रही है, लाइक दिस इज वेरी डेंजरस कि। हाँ नहीं, थैंकफुली उस टाइम पे मैं कनाडा में था। मैंने कनाडा में डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कभी भी कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं की, मैंने कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं ली। हाँ, वो फेज था 6 7 महीने, 8 महीने का फेज ऐसा था कि नींद आ ही नहीं रही है। ओके। बट मैं थोड़ा सा अपना मतलब स्ट्रोंग था माइंड से, मतलब माइंड बिल्कुल मतलब टूट चुका था। बट मेरे को माइंड में एक ही चीज़ था कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट टाइम जरूर चेंज होगा, स्लो है। और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया, सेशन लिया, तो वो मतलब अच्छे से ट्रीट करते थे। सिंपल सा
वो इस तरीके से ट्रीट किया ही नहीं उन्होंने मेरे को कि तेरे कुछ बड़ी चीज है। तो बताइए कि क्या स्टेप्स फॉलो किए उन्होंने आपके एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने उन्होंने तो सिंपल सा बोलते थे कुछ भी नहीं है, आ जाएगी, ऐसा है कि आएगी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम्म। कुछ भी हेल्प आउट नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक दिन एट लास्ट मोमेंट में, जब 3 बार मैं जा चुका था, तो लास्ट मोमेंट पे एक बार उन्होंने एक कप सिरप बेनेड्रिल लिख के दी थी कि आप बेनेड्रिल ले सकते हो, इसके अलावा आप कुछ कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ लाइफस्टाइल, सिर्फ एक चीज बोलते थे कि आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना सिर्फ है। लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। हाँ, और वो थोड़े बात मैं अपने आप से डिस्कस करता था, रात को नींद नहीं आती थी तो मैं भी सर्च करता रहता था कि क्या बेटर करूँ, क्या बेटर करूँ, क्या गलती हुई है, क्या बेटर करूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत नोट डाउन करता रहता था कि चलो भाई अब। और फिर एक अच्छी चीज मेरे को वहां यहाँ से पता लगी कि भाई नींद नहीं आ रही है तो उठो, कुछ करो, बेड में मत पड़े रहो। ओके। हाँ, तो मैं उठता था, लिखता था कि भाई अब मैं, अब फ्यूचर में क्या करूँगा। मैंने ये लिखना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को फ्यूचर में अब क्या करना है, बेटर किस तरीके से होना है, कि अभी तो हाँ, क्योंकि आपको जब आपकी स्लीप ही नहीं कंप्लीट हो रही है तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। और मेरा ब्रेन फंक्शन करता ही नहीं था, हम्म। मेरा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता था। तो फिर भी मैंने धीरे धीरे आराम से लिखता था कि क्या बेटर करना है, कैसे बेटर करना है। तो सिंपल सा मैंने अपना प्रॉपर रूटीन लिखा कि भाई हाँ, ऐसे भी बोलते कि अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। तो फिर मैंने भी ये था कि कोई बात नहीं, जिम जाना स्टार्ट करता हूँ, नींद नहीं हो रही, नहीं हो रही है, पर थोड़ा सा जिम जाना स्टार्ट किया। मेन चेंजेस मैंने अपने डाइट पे किए। ओके। डाइट डाइट पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार मैं क्या कहता था, अल्कोहल यूज़ कर लेता था कि भाई नींद आ जाएगी। बट उन्होंने बताया कि अल्कोहल नेवर हेल्प्स यू इन स्लीप, वो सिर्फ आपको कुछ देर के लिए बेहोश करती है। तो मैंने अल्कोहल पे भी कट मार दिया कि ये टच ही नहीं करना है। सबसे बड़ा जो चेंजेस था। सेकंड, शुगर, मैंने शुगर बिल्कुल कट कर दिया। शुगर से एक तो मेरे को मेरी बॉडी में एनर्जी रहती थी, और सेकंड थिंग, मेरे को थोड़ा सा मेरा फैट लॉस जर्नी में काफ़ी इजी रहा और हेल्पफुल रहा। हम्म। और मेन चीज की मतलब स्टेइंग आउटडोर, कि मतलब मैक्स घर पे सिर्फ सोने के लिए घुसना है। बाहर आपको, मेरे को बाहर ही रहना है, ट्रेल्स पे, हाइक पे, कोई न्यू सिटी एक्सप्लोर, और न्यू सिटी एक्सप्लोर कर आया या न्यू टाउन देख आया, तो मतलब मैक्सिमम टाइम आउटसाइड रहना है। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ मैंने फॉलो की। और स्टार्टिंग में मतलब एक चीज़ और हेल्पफुल थी मेरे लिए, अर्थिंग, कि सुबह ग्रास में थोड़ा से वॉक करना, बेयर फुट, वो काफ़ी हेल्पफुल था। तो मेन तो यही था, बेयर फुट वॉकिंग, और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, कि लाइफस्टाइल। मतलब कि हाँ, कुछ भी नेगेटिव माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल। टेक अ कोल्ड शावर। हाँ, सबसे मैक्सिमम ये था कि हाँ, जब आपका आपको स्लीपिंग का इशू है, और फिर आपको साथ के साथ आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि स्लीपिंग का इशू है, फिर आपके कंट्रोल में आपके थॉट्स नहीं रहते, राइट। और आप उस थॉट्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, राइट। तो उस थॉट्स को कंट्रोल करना कैसे सीखा मैंने, दिमाग चल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गो एंड टेक अ कोल्ड शावर, सुपर कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, ओके। एंड एंड यू विल फील नम। और उसके बाद फिर थोड़ा काम, फिर उससे एनर्जी में भी मेरे को फील होती थी। ये नहीं अब 2-3 बार कोल्ड शावर ले लिया फिर भी बात नहीं बन रही, तो जस्ट गो आउट एंड गो फॉर रनिंग। तो मोहित बहुत टफ जर्नी रहा है। इट नहीं, इज टफ नहीं था, एंजॉय था। टफ बिल्कुल भी नहीं था मेरे को, इतना मतलब अच्छा मैंने I एक्सपीरियंस mean, किया लाइफ को। the way you have been telling it, it हम्म। sounds tough. Maybe you're very courageous, very strong. तो आप ये हम्म। कह रहे हैं कि नहीं टफ नहीं था, बट नहीं, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को इंसोमेनिया फील हुआ, मेरे को एंजाइटी फील हुई, और मेरे को फील हुआ कि ये सारी चीज़ें होती है। मेरे को ये, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये फील हुआ कि भाई
कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये रियलिटी होती है। मुझे ये ऐसा, मेरे जब कई बार मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठता था, ऐसी बातें होती थी, तो मैं उनको बोलता था कि क्या बकवास बात कर रहे थे, जो सोच रहा है सोच, नहीं सोचना सोच, ऐसा नहीं होता। फिर खुद जब होता है तो यू केम टू नो, राइट? तो खुद उसको बेटर किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। Okay, so Mohit, this is my favorite question of the podcast. Like, as a father, हम्म। like, how do you हाँ। play as a role model to your son? And what do you expect? Like, what do you expect from your son for the lifestyle, for other things to follow? And what are the three top things that you don't want your son to ever experience? So he used to live back in India, and I used to live like pan India. I used to work pan India. Then I came to Canada. तो उस तरीके का कनेक्शन नहीं था, बिकॉज मेरा मेन फोकस सिर्फ वर्क में था। और मैं स्टार्टिंग के पहले 1 2 साल 2.5 साल उसको दे ही नहीं पाया। तो मेरे को फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं वर्क में इतना एंगेज था, और एक डिफरेंट था। बट जब ये भी बेटर कब हुई, मेरे कनेक्शन मेरे सन से, कि जब मेरे को इंसोमेनिया हिट हुआ, Okay. तब मैंने अपना टाइम स्पेंड, मैंने अभी बताया ना जी, जब मेरे को स्लीपिंग इश्यूज थे, तो कि मैं अपने आप से बात करता था, चीजें लिखता था, क्या गलत हुआ है, क्या बेटर कर सकता था, उसमें बेटर करना एक ये भी था कि स्पेंडिंग टाइम विद माय सन। तो उस टाइम पे मैं इतना डाउन था, मैं कुछ मोटिवेशन ढूंढ रहा था कि भाई मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिले, वर्कआउट की मोटिवेशन कहाँ से मिले, ये वो मिले। फिर वो बेटर करते 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 एक टाइम आया जब मैंने ये फील किया कि मेरे लड़के का कोई सुपर हीरो नहीं होना चाहिए, मेरे लड़के का कोई रोल मॉडल नहीं होना चाहिए, कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो हो, कहाँ से मोटिवेशन लूँ, किससे मोटिवेशन लूँ। मैंने ये फील किया कि उसका रोल मॉडल, उसका सुपर हीरो मैं ही होना चाहिए। That's nice. फिर मेरी वर्कआउट परफॉर्मेंस, मेरे को भी कहीं और से मोटिवेशन नहीं मिले, मेरे को इसी चीज से मोटिवेशन मिली कि मेरे को थोड़ा सुपर हीरो बनना है अपने लड़के के लिए, राइट? कि और अब मेरे को इतना अच्छा लगता है वो, मैं कई बार समर में, मतलब जैसे लेक से आए हैं, तो मैं टी शर्ट वगैरह नहीं पहनता, तो वो काउंट करता है पापा, वन, मेरे एब्स को, 1 2 3 4 5 6, Okay. पापा ये 7 8 वाले आ जाएंगे या नहीं आएंगे? Okay. एंड मैं अभी उसके एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाता हूँ, बट हाँ, प्लैंक बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं प्लैंक करता हूँ उसके साथ। तो Okay. वो भी शर्टलेस होके प्लैंक करता है, उसको वो पूरा मेरे को देखता रहता है कि मैं चिकन खा रहा हूँ, और बताता रहता हूँ चिकन एग्स से मसल बिल्ड होते हैं, क्योंकि वो पूछता रहता है मेरे कब वेन्स आएगी, मेरे कब मसल्स बिल्ड होंगे, मेरा ये कब होगा, मेरे एब्स कब आएंगे। तो मेरे को कभी भी पुश नहीं करना पड़ता उसको कि तो एक्सरसाइज कर, Hmm. उसको मेरे एब्स दिख रहे हैं, तो उसको भी चाहिए कि मेरे को एब्स चाहिए। Right. और वो मेरे साथ प्लान करता है, आउटडोर हम हाइक पे जाते हैं। तो हाइक पे, मतलब कई बार हाइक होती है 5 6 7 8 किलोमीटर की, वो 2 2.5 किलोमीटर बाद कई बार बोलता है कि पापा दैट्स इनफ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तेरी फिर काफ्स की और थाइस की मसल कैसे बनेगी, मेरी तो है तेरी तो नहीं है। Mm-hmm. अगर तू ऐसे, तो फिर वो उसको ज्यादा पुश करने की जरूरत होती नहीं, फिर वो भागता रहता है, भागता रहता है। और फिर वो एंड में जब घर पे आते हैं, तो वो भी दिखाता है अपनी थाई की मसल, पापा कुछ हुआ, कुछ बात बनी। तो अ, अच्छा रहता है। फिर Nice. हम नेक्स्ट अगले वीकेंड का प्लान करते हैं कि कहाँ पे हाइक पे जाना है, पार्क में जाना है, और सोन। और साथ के साथ वो, मतलब हम ट्राई आउट करते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत वो शुगर वगैरह खाता रहे, कि भाई अब बच्चा है, बच्चे को अब बिल्कुल मैं नो शुगर कर दूंगा तो भी मेरे को कई बार अच्छा नहीं लगता। बट कई बार जैसे लड्डू हो गए, या हम घर में ही उसके लिए लड्डू वगैरह बना देते हैं, तो वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता घर के लड्डू खाने में। पर जैसे बाहर के लाएंगे ना, तो वो पापा इसमें शुगर है ना, ये मेरे टीथ के लिए अच्छे नहीं है ना, ये मेरे मसल के लिए अच्छे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ खा ले कुछ भी, मतलब ठीक है, मैं
देख लूंगा, बट मैं इतना हैप्पी फील करता हूँ ना कि मैं जैसे शुगर खाता ही नहीं। जैसे मेरी वाइफ बोल देती है कि मतलब तेरे पापा शुगर नहीं खाते तो ये ऐसे ऐसे मसल्स है, तो वो मतलब उसको भी कई बार ये होता है कि मैं नहीं खाता। बट मैं अभी बैक इंडिया गया था तो उसने वहाँ पे जलेबी वगैरह मैंने सब उसको टेस्ट करवाया, तो या। So tell me, when you say that I don't eat sugar, that means no sugar at all, like no नो, jaggery. नो शुगर एट ऑल। फिर शुगर काफी जैसे बनाना से आ जाती है, एप्पल से आ जाती है, डेट से आ जाती है, फिग से आ जाती है। Okay. तो शुगर तो आ जाता है, बट वो Actually, ऐसा 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 नहीं कि वो चीनी 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 नहीं वाली। खाते हैं basically, हाँ और like बिल्कुल भी नहीं, jaggery, हाँ। jaggery also you don't take? नहीं, जैगरी भी मैं कुछ नहीं, वही है फिर इंसुलिन स्पाइक होगा तो फिर ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैसी चीनी मत खाओ, जैगरी खा लो वो अल्टरनेटिव है। नहीं, कोई कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव यही है, डेट्स। Okay, Mohit, this is lovely talking to you, and I think I got goosebumps while with your conversations. But the only thing that I liked about your podcast is like how you handled with the calmness that you have while you are experiencing, while you're sharing, while you're going through a journey. That calmness holds you tight, and that's amazing because very less people hold that calmness because they get scared, they get negative, they get like it is not possible. I think with positivity you are here after losing so much of weight, and being an inspiration for your child, being a hero for your child. So amazing, Mohit, you're doing great. So थैंक यू सो anything मच। in specific you wish to ask, you can ask now, Mohit. Okay, so Arina, I just want to ask, you have a mother, you have two sons. Yeah. So you can tell me about your experience and difference, ex the difference you feel in your experience with your both the child, like first and second. So, Mohit, it's a very fantastic question, but I have one notion. I've read it somewhere, and I think it got fixated with me. Like, you're not the same parent to Mhm, all the children. Like, when you are blessed with the first one, you're very exciting, and you want to do everything out of the box. You want to have that energy with, you want to be there for them. But mhm, when you become the mom for the second time, the energy shifts. You're more yeah, about doing things perfectly, yeah. less of experiments, less of you know it already. You know a lot of things already, but with Mhm, me, things were very, very different. I think I was not very um I would say I was very young. I was mhm, 23 when I got married for the first time, became a mom. And mhm, I was 36 when I became the mom the second time. There's a mhm, gap of almost ten years. yeah, So I think I was more prepared, more aware, mhm, more excited mhm, with my second one, and I was in the journey, in the process, because I was in my career race. I was in you know mhm, new life. I mhm, became a wife, I became a daughter-in-law, then a mom, and mhm, so many responsibility. But in the second phase, I was actually enjoying when I mhm, became pregnant, when I delivered, when I was taking tiny steps. So I recorded most the second mhm. time. So I see a lot of difference there. Yeah. I hope I answered. Yeah, yeah, Rina. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much, Rina. Yeah, thank you so much, Mohit, for taking out time. And Mhm. definitely, we'd love to have more episodes with you. We wish you all the best for Yeah. you, for your son, for your family. Thank you so I much, Rina. think you're most welcome. I think you should show up more on Instagram about your inspirational journey and Okay. spread awareness about like how dangerous it could be for especially the young lads who are not aware, who when the About the, yeah, drugs and all that. yeah, when these Yeah. you call, I'm taking the terminologies from you only when you say these gas and these what do you call them? Steroids, Yeah, roids. steroids. These are giving you new hit.
new high. Yeah. So Mm, please make people more aware about it, yeah. especially Mm, teenagers. Focus because they are so lost in the process. As you were on Google, people are the teens nowadays mm. respect Insta more than their parents. Yeah, you are absolutely right. So I request you to spread more awareness, specifically for teen boys who are Mhm. in this journey, and tell them what is right, what is not And right, and how you can help them out. Because as a teen mom, I got really concerned, and I think yeah, help them. yeah, for Okay. sure, Rina. All right. Yeah. Thank you so much. Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.